हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का द स्टडी अड्डा में। तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स की एक्सरसाइज 8.2 को। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, तो आपको ध्यान से इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को समझना है। इससे पहले की एक्सरसाइजेज अगर आपने नहीं की हुई है तो आप चैनल पर प्लेलिस्ट पे जाकर के अपनी एक्सरसाइज को कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर आप पिछली एक्सरसाइज कर लेंगे तो इस एक्सरसाइज को समझने में आपको आसानी होगी। आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज 8.2 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, 8.2 बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, तो इसको करेंगे क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में। और इस चैप्टर से हम मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में भी अच्छे से समझ पाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ए बी, बी सी, सी डी और डी है। अब यहां पर देखिए कि एक ए बी सी डी ये एक दिया हुआ है, 1 सेकेंड, हाँ, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है और जिसके मिड पॉइंट है पी क्यू आर एस। इतनी बात आपको इसमें दी गई है। और एसी इसका डायगोनल है, ये भी आपको यहां पर बताया गया है। एसी क्या है, एसी यहां पर डायगोनल है। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियरली दी हुई है। अब समझना कि हमें ये प्रूफ करना है और पी क्यू को इसके इक्वल प्रूफ करना है एस आर के, और पी क्यू आर एस को पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। बट सबसे पहले एक चीज समझो कि अगर कोई ट्राइंगल है, सपोज करो ये एक ट्राइंगल है ए बी सी, और इस ए बी का मिड पॉइंट है डी और इस ए सी का मिड पॉइंट है ई। तो डी को अगर ज्वाइन कर दे तो एक लाइन आती है डी जो कि बीसी के पैरेलल होगी, बीसी के पैरेलल होगा डी, और डी जो होगा वो इसका आधा होगा, हाफ होगा, किसका, बीसी का। डी बीसी का इस लाइन का हाफ होगा ये। इसका इस थ्योरम को हम कहते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। क्या कहते हैं, मिड पॉइंट थ्योरम। तो ये याद रखना, इस चैप्टर में हमें बार बार जरूरत पड़ेगी मिड पॉइंट थ्योरम की। तो अभी इस क्वेश्चन को करेंगे तो वहां पर इस चीज की आपको बहुत जरूरत होगी, मिड पॉइंट थ्योरम की। तो समझ गए मिड पॉइंट थ्योरम क्या है। एक ट्राइंगल की अगर किन्हीं दो साइड के मिड पॉइंट हमें पता है, ये मिड पॉइंट है, इनको ज्वाइन करने वाली लाइन जो है तीसरी लाइन के पैरेलल होती है, यानी डी पैरेलल है बीसी के और डी हाफ होगी बीसी के। ये दो बातें याद रखेंगे, आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखिए तो फर्स्ट पॉइंट है, देखो ये क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी। इसमें मैंने ट्राइंगल लिया इस वाले को, ठीक है, इस ट्राइंगल को मैंने सेलेक्ट किया जो कि है ए सी डी ट्राइंगल। फर्स्ट चीज को प्रूफ कर रहा हूं मैं, और मैंने उसके लिए ट्राइंगल सेलेक्ट किया ए डी सी। इन ट्राइंगल ए डी सी आप गौर करना कि एस जो है मिड पॉइंट है जो कि दिया है एडी पर, और आर जो है मिड पॉइंट है जो दिया है सीडी पर। तो यही चीज लिख दें, एस इज मिड पॉइंट ऑफ एडी एंड आर इज मिड पॉइंट ऑफ सीडी। चीजें दी हुई थी, और जब ये मिड पॉइंट है तो एस से आर को ज्वाइन कर दिया तो एस आर क्या हो गया, एस आर इज पैरेलल टू ए सी एंड एस आर इज हाफ ऑफ ए सी। यही प्रूफ करना था। देखो एस आर इज पैरेलल टू ए सी और एस आर इज हाफ ऑफ ए सी। ये कैसे आ गया हमारा, बाई मिड पॉइंट थ्योरम, बाई मिड पॉइंट थ्योरम। हमें कुछ एक्सप्लेन यहां नहीं करना, बस लिख देना है कि ये मिड पॉइंट थ्योरम है, और मिड पॉइंट थ्योरम क्योंकि ये दोनों इसके मिड पॉइंट है और मिड पॉइंट थ्योरम ये कहती है, तो ये यहां हो गया। क्योंकि इसका प्रूफ आप अलग से पढ़ते हो मिड पॉइंट थ्योरम का, यहां पर हमें मिड पॉइंट थ्योरम का प्रूफ नहीं करना है। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट पर चलते हैं जहां हमें पी क्यू इक्वल टू एस आर प्रूफ करना है। तो पी क्यू इक्वल टू एस आर प्रूफ करेंगे तो हमें ये ट्राइंगल सेलेक्ट करना होगा, नीचे वाला ट्राइंगल ए बी सी, दिस ट्राइंगल। ठीक है, चलो अलग कलर से हाईलाइट कर लेते, ए बी सी। तो ए बी सी जो ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल ए बी सी आप देखोगे ए बी का मिड पॉइंट है पी, पी इज मिड पॉइंट ऑफ
ए बी, ध्यान से समझे, और Q इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। एक एक चीज को समझते चले, Q मिड पॉइंट है इसका और P मिड पॉइंट है इसका, तो पी क्यू को ज्वाइन कर दिया। अब जब पी क्यू को ज्वाइन कर दिया तो ये लाइन पैरेलल आ गई, देखो किसके पैरेलल आ गई, एसी के, और ये हाफ होगी किसके, एसी की। ठीक है, तो ज्वाइन कर दिया इसको, तो इसलिए पी क्यू क्या होगा, पी क्यू विल बी पैरेलल टू एसी एंड पी क्यू विल बी द हाफ ऑफ एसी। क्या लिखेंगे, बाई मिड पॉइंट थ्योरम, बाई मिड पॉइंट थ्योरम। क्लियर है, कोई दिक्कत? अब दोनों चीजों पे गौर करो, एस आर हाफ ऑफ एसी है और पी क्यू भी हाफ ऑफ एसी है, तो दोनों ही एसी के हाफ हैं, यानी ये दोनों लाइनें इस बीच वाली लाइन की आधी हैं, तो दोनों ही आधी हैं, तो दोनों क्या हुई, आपस में बराबर हुई, इसलिए पी क्यू क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा एस आर के। यही प्रूफ करना था सेकंड में, देखो यही प्रूफ करना है, पी क्यू इक्वल है एस आर के, हो गया। थर्ड पे आ जाओ, थर्ड में क्या है, पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसकी दो अपोजिट साइड इक्वल हो। अब पी क्यू आर एस कौन सा है, पी क्यू आर एस ये बीच वाला जो है क्वाड्रिलेटरल, ये वाला है। ठीक है, अब पी क्यू इक्वल है एस आर के, अपोजिट साइड इक्वल है, और पी क्यू पैरेलल है एसी के और एसी पैरेलल है एस आर के, इसका मतलब एस आर पैरेलल हुआ पी क्यू के, हुआ नहीं हुआ? और ऐसी दो साइड अगर पैरेलल हो जाए और इक्वल भी हो जाए तो वो पैरेललोग्राम होता है। तो अब क्योंकि हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं पी क्यू इक्वल है एस आर के, और हमें पता है कि पी क्यू पैरेलल था एसी के, देखो यहां पर पीछे हमने कर चुके हैं, और एसी पैरेलल था एस आर के, ये हम कर चुके हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, पी क्यू पैरेलल होगा एस आर के भी, और जब ये पैरेलल होंगे तो इसलिए ये क्या है, पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। दो ही कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, एक तो कोई अपोजिट साइड इक्वल होनी चाहिए और अपोजिट साइड पैरेलल होनी चाहिए, तो वो पैरेललोग्राम होता है। हो गई है, अपोजिट साइड इक्वल हो गई, अपोजिट साइड पैरेलल हो गई, तो ये क्या है, पैरेललोग्राम है। बताओ यहां तक क्या समझ में नहीं आया? ठीक है, जल्दी से बता दो क्या समझ में आया, क्लियर हो गया? कर लेंगे अब इस क्वेश्चन को। अब देखें सेकंड क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा है कि ए बी सी डी इज ए रोम्बस। ठीक है, ये एक रोम्बस है, रोम्बस का मतलब इसकी चारों साइड इक्वल है, ए बी सी डी। ठीक है, और पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस ये इसके मिड पॉइंट है। ठीक है, ए बी बी सी सी डी और डी ए पर ये मिड पॉइंट है। हमें प्रूफ करना है पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल। यहां जो ये बनता है पी क्यू आर एस, ये क्या बनता है, एक रेक्टेंगल बनता है, ये हमें प्रूव करना है कि ये रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए आपको पी क्यू को आर एस के इक्वल प्रूफ करना होगा, और इस पी एस को क्यू आर के इक्वल प्रूफ करना होगा, क्योंकि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, तो ये इसके इक्वल होगी और ये इसके इक्वल होगी, और या तो ये एंगल हमें 90 डिग्री प्रूफ करना होगा, कोई सा एक एंगल इसका 90 डिग्री हमें प्रूफ करना होगा। ठीक है, अगर हम ये कर पाते हैं तो ये रेक्टेंगल है। ठीक है, देखिए अब कैसे करेंगे, ये बात तो आपको क्लियर हो गई क्या करना है। देखिए ए बी सी डी इज ए रोम्बस, और रोम्बस की क्या प्रॉपर्टी होती है, रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है कि उसकी चारों साइड इक्वल होती हैं। ए बी इक्वल होगा बीसी के, बीसी इक्वल होगा सीडी के, और सीडी इक्वल होगा डीए के, और अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं। और इसमें ये भी है कि ए बी पैरेलल होगी, अपोजिट साइड कौन सी है, ए बी के अपोजिट सीडी, एंड बीसी पैरेलल होगी डीए के या एडी के। ये रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है क्योंकि हमें रोम्बस गिवन है। ठीक है, ये बात क्लियर है। उसके बाद दिया है कि ये मिड पॉइंट है, पी क्यू आर एस आर मिड पॉइंट। अब इसी चीज का हमें यूज करना है। देखो
अब इसमें क्या करेंगे, हम ड्रॉ करेंगे डायगोनल्स, ड्रॉ डायगोनल्स ऑफ रोम्बस। कौन से डायगोनल? ए सी और बी डी, ए सी और बी डी। ठीक है, ये हमने ड्रॉ कर लिया। हमें प्रूफ करना है कि ये एक रेक्टेंगल आएगा पी क्यू आर एस, ये प्रूफ करना है। ठीक है, अब डायगोनल, इसके जो डायगोनल है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करते हैं। रोम्बस की ये भी प्रॉपर्टी होती है, ये हमें याद रखना है। अब देखो, फर्स्ट आप ध्यान दो, ए सी डी ऊपर वाले ट्राइंगल में ये एस आर जो है ये मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रही है, तो ये हाफ ऑफ ए सी होगी और पैरेलल होगी। तो इन ट्राइंगल ए डी सी एस आर इज पैरेलल टू ए सी और एस आर इज हाफ ऑफ ए सी। ठीक है, बाई मिड पॉइंट थ्योरम। पिछले क्वेश्चन में देख लेंगे, मिड पॉइंट थ्योरम मैंने अच्छे से वहां पर समझा दी है। ठीक है, ये बात क्लियर है। और इसके नीचे वाले ट्राइंगल में अगर देखूं तो पी क्यू भी क्या है, इन ट्राइंगल ए बी सी पी क्यू पैरेलल है ए सी के और पी क्यू इक्वल है हाफ ऑफ ए सी के। ठीक है, ये भी क्या आ जाएगा, बाई मिड पॉइंट थ्योरम। क्लियर? अब मिड पॉइंट थ्योरम से ये भी इसके इक्वल आ गया, तो इसका मतलब पी क्यू इक्वल है एस आर के। इन दोनों से ये चीज कंक्लूड होकर आ गई। और पी क्यू पैरेलल है एस आर के, ये भी इसी से आ जाएगा लास्ट क्वेश्चन की तरह, क्योंकि ए सी के पैरेलल है तो एस आर के भी पैरेलल होगा। अगर ये इसके पैरेलल है तो इसके भी पैरेलल होगा। ठीक है, और ये आपस में इक्वल हो गए। अब इसको डायगोनल बीडी को लेते हुए ए बी डी और ए सी डी में देखेंगे। ठीक है, अब हम इन दोनों ट्राइंगल्स को देखेंगे, ये वाला ट्राइंगल और एक इसके ऊपर वाला ट्राइंगल, ये वाला बड़ा। ठीक है, तो इन दोनों को देखेंगे, समझ जाओ। देखो, तो इन ट्राइंगल ए बी डी को जब आप देखोगे तो वहां पर आपको पी एस मिल जाएगा, पी एस पैरेलल टू बी डी, पी एस पैरेलल टू बी डी और पी एस इज हाफ ऑफ बी डी। मिड पॉइंट थ्योरम से ये चीज आपको यहां मिल जाएगी बाय मिड पॉइंट थ्योरम, क्योंकि ये दोनों मिड पॉइंट दिए हुए हैं, पी और एस मिड पॉइंट है ए बी और ए डी के। इसी तरह से क्यू और आर मिड पॉइंट है, तो क्यू आर भी पैरेलल हो जाएगा किसके, बी डी के। इन ट्राइंगल बी सी डी क्यू एस क्यू आर विल बी पैरेलल टू बी डी एंड क्यू आर इज हाफ ऑफ बी डी बाई मिड पॉइंट थ्योरम। क्लियर? तो पी एस बी डी के पैरेलल भी है और पी एस क्यू आर के पैरेलल भी है, तो इसका मतलब पी एस पैरेलल होगा क्यू आर के, और पी एस हाफ ऑफ बी डी भी है और क्यू आर भी हाफ ऑफ बी डी है, तो इसका मतलब पी एस और क्यू आर आपस में इक्वल है, पी एस और क्यू आर आपस में इक्वल है। ये बात क्लियर है? अब हमें ये पता है ये साइड और ये साइड इक्वल है और ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो ये पैरेललोग्राम तो निश्चित है। पर क्या ये रेक्टेंगल है? रेक्टेंगल कब होगा, जब ये एंगल 90 डिग्री हो। अब एक चीज देखो कि ये जो इसके जो डायगोनल्स थे, ये डायगोनल AC और BD ये एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं और ये लाइनें इनके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, तो ये जब यहाँ ज्वाइन करेंगे तो एंगल 90 डिग्री नहीं होंगे क्या? एंगल P, एंगल R, Q और ये S 90 डिग्री होंगे, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइनें आपस में एक दूसरे को 90 डिग्री पर काट रही है, ये समझना। ठीक है, तो यही चीज मैं यहां लिखूंगा, बिकॉज
डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, ये प्रॉपर्टी होती है रोम्बस की। तो एंगल P चाहे एंगल Q चाहे एंगल R और चाहे एंगल S, कोई सा भी एंगल होगा वो क्या होगा 90 डिग्री। तो इसलिए जो PQRS बीच में बना है इज ए रेक्टेंगल। अब वो पैरेललोग्राम नहीं है, अब वो रेक्टेंगल है। पैरेललोग्राम के एंगल कुछ भी हो सकते थे, बट रेक्टेंगल के एंगल 90 डिग्री होते हैं। तो यहां से ये प्रूफ हो गया कि ये एक रेक्टेंगल बना है बीच में, क्योंकि इसके एंगल 90 डिग्री हैं। क्योंकि जब ये 90 डिग्री है, यहाँ पर इंटरसेक्ट 90 डिग्री पर कर रहे हैं, तो फिर ये भी क्या होगा 90 डिग्री होगा। ठीक है, क्लियर है? ये बात क्लियर हो गई, समझ गए? तो इस तरह से इसको प्रूफ करना था। अब कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को कर लेंगे, कोई दिक्कत इसमें? अगले क्वेश्चन पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 3, ABCD इज ए रेक्टेंगल। ये एक रेक्टेंगल दिया है और PQRS इसके मिड पॉइंट है, और उल्टा इस बार प्रूफ करना है कि PQRS रोम्बस है। अभी हमने किया था रोम्बस से रेक्टेंगल प्रूफ, और अब हमें रेक्टेंगल से रोम्बस को प्रूफ करना है। क्वेश्चन समझ में आया कि रेक्टेंगल की शेप दी हुई है, उसके मिड पॉइंट दिए हैं, और उससे प्रूफ करना है कि जो मिड पॉइंट से जो शेप बन रही है अंदर, ये रोम्बस है, ये प्रूफ करना है। पिछली बार बाहर एक रोम्बस दिया था, उसके मिड पॉइंट दिए थे, और उसमें फिर हमें रेक्टेंगल प्रूफ करना था। तो पहले जो गिवन है वो आप नोट कर लें। गिवन है ABCD इज ए रेक्टेंगल, ये दिया है, और एंड PQRS, P, Q, R एंड S आर मिड पॉइंट ऑफ जो साइड है रेक्टेंगल की, जैसे AB, BC, CD एंड DA रेस्पेक्टिवली। ये सब कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हमने जो क्वेश्चन में था वही नोट कर दिया। प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव कि अंदर जो डायगोनल शेप बनी है PQRS, जो क्वाड्रेटल बना है, PQRS इज ए रोम्बस, ये हमें प्रूव करना है। क्लियर? तो यहां से आगे हम करेंगे अब प्रूफ। देखिए, अब समझो कि ये एक ट्राइंगल लेते हैं, ADC एक ट्राइंगल लेते हैं, ADC कोई ट्राइंगल है, ठीक है? देखो ADC, तो ADC जब ट्राइंगल हुआ तो इसके जो रेक्टेंगल के जो दोनों डायगोनल की लंबाई होती है वो इक्वल होती है, ये हमें याद रखना है। AC जो इक्वल होगा वो BD के इक्वल होगा। अभी उस डायगोनल की भी बात करेंगे, ये चीज याद रखना कि ये पॉइंट आपके बहुत काम आने वाला है कि जो डायगोनल है रेक्टेंगल के वो दोनों इक्वल होते हैं। और यहाँ पर AC जो है वो इसके मिड पॉइंट को RS को ज्वाइन कर रहा है। RS के मिड पॉइंट AC के पैरेलल है, RS के पैरेलल है AC, और RS हाफ ऑफ AC है नहीं है? RS पैरेलल है AC के, और RS इज अ हाफ ऑफ AC। इस ट्राइंगल में ये चीज यहां क्लियर हो रही होगी, इस ट्राइंगल में ये चीज यहां क्लियर हो गई होगी कि बाय मिड पॉइंट थ्योरम। हर जगह हमें ये जरूर लिखना होगा कि ये मिड पॉइंट थ्योरम का हम यूज कर रहे हैं। मिड पॉइंट थ्योरम क्या है ये मैंने पहले भी बताया, एक बार फिर से बता देता हूं। अगर कोई ट्राइंगल ABC है, सपोज करो कोई ट्राइंगल ABC है, और D और E इसके मिड पॉइंट है, D और E इन दो साइडों के मिड पॉइंट है, AB के और AC के, तो मिड पॉइंट को ज्वाइन करने पर जो DE आता है वो तीसरी लाइन के पैरेलल होता है। D जो है वो पैरेलल होता है तीसरी लाइन BC के, और D जो है वो हाफ होता है इसी तीसरी लाइन BC के। इसी को हम मिड पॉइंट थ्योरम कहते हैं। ठीक है, तो ये मिड पॉइंट थ्योरम आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, बार बार इसकी जरूरत पड़ेगी। तो यहां पर हमने यही किया, इस ट्राइंगल में जो तीसरी लाइन ये
मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली आर एस है वो पैरेलल है AC के और आर एस है हाफ है AC के। अब दूसरा ट्राइंगल हम लेंगे ये वाला ABC, ABC ये ट्राइंगल, और इसमें इसका मिड पॉइंट P और इसका BC का मिड पॉइंट Q, तो ज्वाइन किया तो PQ इन ट्राइंगल ABC, so PQ will be parallel to AC and PQ is half of AC। ये बात क्लियर है? बाई मिड पॉइंट थ्योरम। नेक्स्ट देखो, अब इस डायगोनल को लेते हैं BD को और ट्राइंगल लेंगे ये वाला ABD। इन ट्राइंगल ABD, ABD में PS जो होगा वो पैरेलल होगा BD के और PS होगा हाफ ऑफ BD, हाफ ऑफ BD बाय मिड पॉइंट थ्योरम। क्लियर? ऊपर वाला ट्राइंगल लें, इन ट्राइंगल BCD, ये वाला इन ट्राइंगल BCD, तो BCD में R मिड पॉइंट है CD का और Q मिड पॉइंट है BC का, तो यहां पर QR, BCD में जो QR बनता है वो पैरेलल होगा BD के और QR जो है वो हाफ होगा BD के बाई मिड पॉइंट थ्योरम। अब एक चीज समझो, क्योंकि ये रेक्टेंगल के डायगोनल हैं, ये वाले जो AC है और ये डायगोनल दोनों, ये डायगोनल किसके हैं? रेक्टेंगल के डायगोनल हैं। तो यहां लिखेंगे बिकॉज डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, यानी AC इक्वल होता है BD के, तो अब AC की जगह BD रखो या BD की जगह AC रखो और उससे मुझे ये बात पता चलती है कि RS, PQ, PS और RQ, QR चारों जो साइड हैं वो इक्वल हैं। किसकी साइड है? ये चारों साइड इक्वल हैं, तो ये चारों साइड इक्वल हैं और ये रोम्बस की साइड है। इसका मतलब जब चारों साइड इक्वल होती हैं, किसी पैरेललोग्राम की चारों साइड इक्वल होती हैं, उसी को हम कहते हैं रोम्बस। सो PQRS इज ए रोम्बस, PQRS इज ए रोम्बस। क्लियर है? जब किसी पैरेललोग्राम की चारों साइड इक्वल होती हैं तो उसी पैरेललोग्राम को हम रोम्बस कहते हैं। ठीक है, और अगर इसके कॉर्नर के एंगल 90 डिग्री हो जाते तो फिर ये स्क्वायर हो जाता। अभी ये एंगल 90 डिग्री नहीं है, इसलिए ये रोम्बस है, और अगर मैं ये 90 डिग्री ले आता या प्रूफ कर देता 90 डिग्री, तो फिर ये स्क्वायर हो जाता। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ गई? रोम्बस कैसे प्रूफ करना है? चारों साइड को इक्वल दिखाना होता है, और चारों साइड को मैंने इक्वल दिखा दिया क्योंकि AC BD के इक्वल ही है और ये हाफ ऑफ AC है, तो ये आपस में तो इक्वल हुए, RS और PQ आपस में इक्वल है, और क्योंकि जब AC BD के इक्वल है तो फिर ये चारों आपस में इक्वल हो गए, चारों आपस में इक्वल हो गए, तो चारों साइड इक्वल हो गई, तो ये रोम्बस हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है ABCD इज ए ट्रेपीजियम, ABCD इज ए ट्रेपीजियम, उसमें AB ये वाली साइड पैरेलल है DC के, BD एक डायगोनल दिया हुआ है और E मिड पॉइंट है AD का, F मिड पॉइंट है BC का, ये सब दिया है। ठीक है, हमें शो करना है कि F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, ये प्रूफ करना है। ठीक है, अच्छा E मिड पॉइंट है इसका, इतना दिया है। ठीक है, और यहां पर इस लाइन को एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है, इसको पैरेलल एक्सटेंड किया गया है, E से एक लाइन पैरेलल बढ़ाई गई है, किसके पैरेलल? इसके AB के पैरेलल। ठीक है, जो कि आगे जाकर के F पॉइंट पर BC को काटती है। तो क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, एक बार फिर से क्वेश्चन को समझ लो। एक ट्रेपीजियम दिया है ABCD, जिसमें AB पैरेलल है DC के
और BD इसका डायगोनल है, ये वाला इसका डायगोनल है। E जो मिड पॉइंट है वो AD पर है और E मिड पॉइंट से एक लाइन पैरेलल खींची जाती है AB के, जो BC को F पर कट करती है। तो यहाँ G पर भी हम उसको दिखा सकते हैं, G एक पॉइंट हमने डोनेट किया है, ठीक है। अब F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, ये प्रूफ करना है, ठीक है। F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, ये प्रूफ करना है। क्वेश्चन है क्लियर? देखिए कैसे करेंगे। ABCD इज ए ट्रेपीजियम, इतना दिया है और इसी में आपको बताया है AB इज पैरेलल टू DC, AB इज पैरेलल टू DC, और बताया है E इज मिड पॉइंट ऑफ E इज मिड पॉइंट ऑफ AD, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। ये क्वेश्चन में गिवन है, क्लियर? अब आप देखो ट्राइंगल ABD को, ये वाले ट्राइंगल को देखो, ए अगर AB पैरेलल लाइन एक आगे में बढ़ाता हूं, एक लाइन मैंने पैरेलल खींची तो EF जो है वो पैरेलल जाती है, जो इसको लाइन यहां पर G को कट करती है, और ये हमें बताया गया है कि लाइन पैरेलल ही एक्सटेंड करनी है, कंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है ए लाइन इज ड्रॉन थ्रू E पैरेलल टू AB, ठीक है। तो ए लाइन इज ड्रॉन थ्रू E पैरेलल टू AB, ये बात लिखनी इसलिए जरूरी है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर, ठीक है। विच इंटरसेक्ट BD एट पॉइंट G, ये मैंने अपनी तरफ से लिखा कि ये इसको G पॉइंट पर यहां पर इंटरसेक्ट करती है, तो EG जो होगा वो AB के पैरेलल होगा। ये बात समझ आई? इसलिए EG जो है वो पैरेलल है AB के, और अगर ये पैरेलल है और E मिड पॉइंट है, E मिड पॉइंट है, तो G भी क्या होगा? मिड पॉइंट होगा। रिवर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, हम इसको रिवर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम करके बोलते हैं। तो और E इज मिड पॉइंट ऑफ AB, because E is midpoint of AD, then G will be the midpoint of BD, midpoint of BD। ये चीज प्रूफ हो गई कि G अब इसका मिड पॉइंट है, यहां से ये प्रूफ हो गया। और फिर G से ये लाइन पैरेलल आगे जाती है, और DC ऑलरेडी पैरेलल है AB के, ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम में हमें ये दिया है, देखो यहां पर DC पैरेलल है AB के, तो इसका मतलब यही लाइन EGF जो आगे बढ़ रही है ये DC के भी पैरेलल है। ये बात समझ में आ रही है? देखो अब बिकॉज AB पैरेलल है DC के और EG पैरेलल है AB के, अभी हमने देखा, ठीक है, दिया हुआ है, तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि EG पैरेलल होगा DC के भी होगा, पैरेलल होगा। तो इस ट्राइंगल में, अब मैं बाहर वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, ठीक है, BCD की, तो इन ट्राइंगल BCD G जैसे कि आगे बढ़ जाती है तो वो GF बन जाती है, तो इसलिए GF लाइन पैरेलल होगी CD की, ठीक है। अब ये लाइन EG आगे बढ़ते हुए यहां तक आ गई GF तक, तो ये हो गई CD, और CD पैरेलल हुई इसके, और हमें पता है G मिड पॉइंट है, अभी हमने प्रूफ किया है। G इज मिड पॉइंट ऑफ BD, ये हमने प्रूफ किया अभी, तो इसलिए F इज द मिड पॉइंट ऑफ
BC बाई रिवर्स मिड पॉइंट थ्योरम। क्लियर है? रिवर्स मिड पॉइंट थ्योरम क्या है ये समझ लो, प्रूफ तो हो गया। रिवर्स मिड पॉइंट थ्योरम ये कहती है कि मान लो कि कोई लाइन पैरेलल है इस लाइन के, ठीक है, तो ए बी सी, तो बी सी के पैरेलल है कोई लाइन डी ई, और इसमें डी जो है मिड पॉइंट है। अब डी मिड पॉइंट है तो ई भी मिड पॉइंट होगा, यही है रिवर्स मिड पॉइंट थ्योरम। अगर एक मिड पॉइंट हमें दिया है तो दूसरा भी मिड पॉइंट होगा, और ये बताया है कि लाइन पैरेलल है, तो लाइन पैरेलल है तो अगर इसको इसने मिड पॉइंट पर काटा तो इसको भी ये मिड पॉइंट पर काटेगी। क्लियर है? इसी को हम कहते हैं रिवर्स मिड पॉइंट थ्योरम। समझ गए? तो कर लेंगे अब इसको, ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया है, यहाँ एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, एक पैरेललोग्राम है ए बी सी और डी, और ई और एफ मिड पॉइंट है, ई मिड पॉइंट है ए बी का और एफ मिड पॉइंट है सी डी का। ठीक है, ये दिए हुए हैं। हमें दिखाना है कि जो लाइन सेगमेंट ए एफ और सीई, ये इस बीडी को, इस डायगोनल को, ये जो डायगोनल है इसको तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, पी और क्यू पर ये डिवाइड करते हैं। तो डीपी, पी क्यू और बी क्यू इक्वल होने चाहिए, क्योंकि ये इसको ट्राइसेक्ट करता है। तो यही हमें बताना है कि ये इसको ट्राइसेक्ट करता है, ये प्रूफ करना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? तो सबसे पहले क्या दिया है वो लिखें। गिवन है ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, और ई एंड एफ आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड सी डी, ए बी एंड सी डी। ये गिवन। प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है टू प्रूव लाइन सेगमेंट, प्रूव करना है लाइन सेगमेंट ए एफ एंड सीई ट्राइसेक्ट बीडी, ये हमें प्रूफ करना है। ये चीज क्लियर है? तो देखो कैसे प्रूफ करेंगे। अब इसमें देखो कि ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ये तो हमें पता है। तो ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, तो ए बी पैरेलल है सी डी के, तो ए बी पैरेलल है सी डी के, और यहां पे जो ए है, ये आधा जो हाफ है ए, और जो सी एफ है ये भी तो इसी लाइन का हिस्सा है। तो मैं ये कह सकता हूं कि ए भी पैरेलल होगा सी एफ के। कोई दिक्कत इसमें? यहां तक क्लियर है? अब ये जो ए बी है ये इक्वल है सी डी के, ए बी जो है वो इक्वल है सी डी के, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है। तो इसका मतलब हाफ ऑफ ए बी जो होगा वो भी इक्वल होगा हाफ ऑफ सी डी के, हाफ ऑफ सी डी के, और ये हाफ ही तो है ए, मिड पॉइंट ही तो दिया था ई, और एफ भी मिड पॉइंट दिया था। इसका मतलब ए इक्वल होगा सी एफ के। बताओ यहां तक कोई दिक्कत? तो अब हमने क्या किया, ए बी इक्वल है सी डी के, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड है, तो उसका हाफ भी क्या होगा, इक्वल होगा, ए को सी एफ के इक्वल लिख लिया। यहां तक क्लियर है? अब देखो कि ए ई और एफ सी पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं, पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं। तो ये ए ई सी एफ
ये क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम हो गया। तो इसलिए ए ई सी एफ इज ए पैरेललोग्राम, क्योंकि अभी मैंने एईसीएफ को पैरेलल भी दिखाया और एईसीएफ को इक्वल भी दिखाया। तो जब ये इक्वल भी है और पैरेलल भी है तो ये पैरेललोग्राम हो गया। अब यहीं से एक चीज निकल के आएगी, तो जब ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड जो सीई और एएफ है ये दोनों भी तो पैरेलल हुई, तो इसलिए सीई इक्वल होगी एएफ के और सीई पैरेलल होगी एएफ के, बिकॉज ये अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम तो ये भी हैं, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब यहां तक बात क्लियर होगी। एक स्टेप आगे आ गए, हमें ये पता चला था कि ये पैरेललोग्राम है और ये पैरेललोग्राम है, तो उसके अलावा जो दो साइड है वो भी पैरेलल हुई और वो भी इक्वल हुई। अब ये साइड पैरेलल है, ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है, और जब मैं ये ट्राइंगल लेता हूं ए बी पी, ये ट्राइंगल लेता हूं, ठीक है, कलर चेंज कर देते हैं तो आपको समझ आएगा। जब मैं ये ट्राइंगल सेलेक्ट करता हूं ए बी पी, तो देखिएगा इन ट्राइंगल ए बी पी, तो ए बी पी जो ट्राइंगल है इसमें ये लाइन इसके पैरेलल है और ई मिड पॉइंट है, ये अब तक हम जान चुके हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि एपी पैरेलल है ई क्यू के, क्योंकि ई एफ पैरेलल ईसी, ईसी पैरेलल था ना एएफ के, तो ये तो इसी का एएफ का हिस्सा है, ये एएफ का हिस्सा है और ये ईसी का हिस्सा है, तो ये पैरेलल हुआ। एंड ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो रिवर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है कि क्यू भी क्या होगा, क्यू मिड पॉइंट होगा, ठीक है। तो क्यू, इसलिए क्यू क्या है, मिड पॉइंट है किसका, क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ, वन सेकेंड, मिड पॉइंट ऑफ बीपी, बीपी इसका मिड पॉइंट है क्यू, बाई रिवर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, या मिड पॉइंट थ्योरम का ये सेकंड टाइप होता है हमारा। और जब ये क्यू मिड पॉइंट है तो पी क्यू इक्वल होगा बी क्यू के, इसलिए मैं कह सकता हूं कि पी क्यू इक्वल होगा बी क्यू के, कोई दिक्कत इसमें। अब यही सेम चीज ऊपर वाले ट्राइंगल के लिए अप्लाई करो, और उसको मैं हाईलाइट कर देता हूं, ये इस वाले ट्राइंगल के लिए, इसमें भी ये पैरेलल है इसके, क्योंकि सीई का हिस्सा है सी क्यू और ई ईपी जो है ये एफ पी, ये ए एफ का हिस्सा है, तो ये पैरेलल होगा। तो इन ट्राइंगल सी डी क्यू, इन ट्राइंगल सी डी क्यू, अब सी डी क्यू में आप देखो तो ये जो एफ पी है वो तो पैरेलल है सी क्यू के, और सी क्यू सी एफ का ही पार्ट है, और एफ मिड पॉइंट गिवन था, एफ इज मिड पॉइंट ऑफ सी डी, तो क्यों जो पी है, जो पी है वो मिड पॉइंट हो जाएगा, इसलिए पी इज मिड पॉइंट ऑफ डी क्यू बाई रिवर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बाय रिवर्स मिड पॉइंट थ्योरम।
अब मिड पॉइंट थ्योरम को अप्लाई करने से ये पता चला कि P मिड पॉइंट है डी क्यू का, तो इसका मतलब डीपी इक्वल है पी क्यू के। इसका मतलब है कि डीपी इक्वल है पी क्यू के, ये पता चला। देखो इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, तो यहां ध्यान दो पी क्यू बी क्यू के इक्वल है और पी क्यू डीपी के इक्वल है। अब इस लाइन के 3 हिस्से हो चुके हैं। अब इस लाइन के 3 हिस्से हो चुके हैं। देखो डीपी पी क्यू के इक्वल है और पी क्यू ये नीचे वाले हिस्से के इक्वल है। तो ये डीपी जो कि इक्वल है पी क्यू के और पी क्यू खुद इक्वल है बी क्यू के। इसका मतलब ये जो पी और क्यू है ये लाइन बीडी को क्या कर रहे हैं, ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं यही लिख देता हूं, इट मीन्स P and Q trisects diagonal BD। और P और Q किस पर हैं, AF और EC पर हैं। ये AF और EC पर हैं, तो आप इस तरह इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि AF एंड CE ट्राइसेक्ट्स BD। यही प्रूफ करना था। क्लियर है, तो ये हमारा यहां पर प्रूफ हो गया। तो बात समझ में आई कैसे प्रूफ करना है। ठीक है, पहले इसको पैरेललोग्राम लेके आए, पैरेललोग्राम प्रूफ किया, तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड भी पैरेलल होती है। वो पैरेलल प्रूफ करने के बाद फिर हमने दोनों ट्राइंगल में मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करी, एक इस ट्राइंगल में और एक ऊपर वाले ट्राइंगल में मिड पॉइंट थ्योरम को अप्लाई किया। मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करने से पता चला कि पी क्यू इसके भी इक्वल है और पी क्यू इसके भी इक्वल है, इसका मतलब ये ट्राइसेक्ट करता है। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हुई। कैसे हमने क्वेश्चन को किया है कर लेंगे, अब इसको कर सकते हैं। ठीक है, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और कमेंट में बता दीजिए अच्छे से समझ आया कि नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब देखें इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 6, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सो दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर, ये हमें प्रूफ करना है। तो एक क्वाड्रिलेटरल हमें यहां पर ड्रॉ करना होगा। सपोज करो कि कोई क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, ये क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, इसके मिड पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट मैंने ले लिया सपोज पी, ये क्यू आर और एस। ठीक है, ये इसके मिड पॉइंट है, इनको आप ज्वाइन कर देंगे तो यहां पर एक शेप बन जाएगी। 1 सेकेंड, तो ये इस तरह की शेप बन गई। पहले इसको लिख लेते हैं, ड्रॉ है क्वाड्रिलेटरल ABCD और PQRS आर मिड पॉइंट ऑफ PQRS आर मिड पॉइंट ऑफ AB BC CD एंड D, ये इसके मिड पॉइंट है। ठीक है, अब एक ड्रॉ करो डायगोनल, तो डायगोनल ड्रॉ किया तो ट्राइंगल बन गया ABD। अब ABD जब ट्राइंगल बन गया तो इन ट्राइंगल ABD आप देखोगे कि P मिड पॉइंट है AB का और S मिड पॉइंट है AD का, तो PQ जो हुआ ये वाली लाइन PQ ये BD के पैरेलल हुई और ये इसकी हाफ हुई मिड पॉइंट थ्योरम से। इन ट्राइंगल ABD PS इज पैरेलल टू BD और PS इज हाफ ऑफ BD बाय मिड पॉइंट थ्योरम। कोई दिक्कत?
मिड पॉइंट थ्योरम हमने पीछे के क्वेश्चंस में अच्छे से समझी है। एक ट्राइंगल के अगर दो साइड के मिड पॉइंट को कोई लाइन ज्वाइन करती है तो तीसरी साइड के क्या होती है, पैरेलल होती है और उसके हाफ होती है। अब ऊपर वाला ट्राइंगल ले लो BCD, तो यहां पर भी ये मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रही है RQ, तो ये भी क्या हो जाएगी, पैरेलल और हाफ हो जाएगी। तो इन ट्राइंगल BCD तो जो QR है वो पैरेलल हो जाएगी BD के और QR हाफ होगी BD का। ठीक है, ये भी किससे हो जाएगा, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। कोई दिक्कत? नेक्स्ट देखें, अगर मैं एक डायगोनल और खींच दूं ये वाला, तो ये डायगोनल अलग उससे दिखा देते हैं। ठीक है, ये डायगोनल मैंने यहां ड्रॉ किया, तो अब दो ट्राइंगल बनेंगे, ऊपर ACD और नीचे ट्राइंगल बनेगा ABC, ये वाला। तो इन ट्राइंगल ABC जो मिड पॉइंट है P और Q, ये वाले ये ज्वाइन हो रहे हैं, तो मिड पॉइंट PQ ज्वाइन हो रहे हैं और ये पैरेलल हो जाएंगे किसके, AC के, और PQ किसका हाफ हो जाएगा, AC का, हाफ ऑफ AC। ठीक है, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। इसी तरह से ऊपर वाला ट्राइंगल है इन ACD, यहां पर जो है ये S और R मिड पॉइंट है, ये ज्वाइन कर रहे हैं, तो RS विल बी पैरेलल टू AC और RS इज हाफ ऑफ AC, ये हो जाएगा बाय मिड पॉइंट थ्योरम। क्लियर है? अब आप देखो, ध्यान से देखना, समझना, कलर चेंज कर लेते हैं। यहां पे PS और QR ये दोनों BD के इक्वल हैं, PS और QR दोनों BD के इक्वल हैं और दोनों पैरेलल है। अपोजिट साइड जब पैरेलल होती है और इक्वल होती है तो क्या है, पैरेललोग्राम। और यही चीज हमारा PQ और RS हाफ AC के इक्वल है, मतलब आपस में इक्वल है। तो PQ और RS ये आपस में इक्वल है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये पैरेललोग्राम है। क्या है, पैरेललोग्राम है। तो इसलिए PQ will be equal to RS and PQ is also parallel to RS and PS is equal to QR and PS is parallel to QR। इन दोनों को मानते हुए मैं लिख दूंगा कि PQRS is a parallelogram, PQRS is a parallelogram। बट अब क्या है, अपोजिट साइड्स, मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। अब ये कैसे प्रूव करोगे, मिड पॉइंट ये है PQ और इसके अपोजिट साइड का R, और ये ज्वाइन करेंगे यहां, ये इसका मिड पॉइंट Q और इसके अपोजिट साइड का S, ये ज्वाइन करेंगे यहां। तो ये क्या है, ये है डायगोनल, किसके, PQRS के डायगोनल है ये दोनों, इसके ये क्या है, दोनों के डायगोनल है। और हम जानते हैं, क्योंकि अभी हमने PQRS को क्या प्रूफ किया है, पैरेललोग्राम प्रूफ किया है। तो पैरेललोग्राम के डायगोनल हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, ये तो प्रूफ हो गया। अब बिकॉज PR and QS are diagonals of पैरेललोग्राम, कौन सा पैरेललोग्राम, अभी जो हमने प्रूफ किया है PQRS। सो कलर चेंज करते हैं, देखो, सो PR and QS bisects each other। और यही हमें प्रूफ करना था कि जो अपोजिट साइड को ज्वाइन करेंगे वो एक दूसरे को
बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है, ये चीज यहां से प्रूफ हो गई। चाहे तो आप इसको लिख सकते हैं मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, सेम लाइन को आप यहां लिख सकते हैं, वही आपका प्रूफ है। क्लियर है? तो हमने यहां पर पी आर और क्यू एस को बाइसेक्ट करता हुआ दिखाया है, वही बात हमारी यहां से प्रूव हो जाती है। समझ आ गया? समझ में आ गया तो एक बार कमेंट करके बता दो हाँ समझ में आ गया, क्लियर हो रहा है। एक एक चीज को मैं बारीकी से समझाता हूँ, डिटेल में समझाता हूँ, तो लाइक जरूर कर दिया करें वीडियो को। और अगला क्वेश्चन देखें, देखो ABC इज ए ट्राइंगल राइट एंगल एट C। ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है, 90 डिग्री बनाता है यहाँ पे C पर। ठीक है, और ए लाइन थ्रू द मिड पॉइंट M, ये मिड पॉइंट है AB पर, हाइपोटेनियस है AB जिस पर मिड पॉइंट है M, उससे एक लाइन ड्रॉ की गई और BC लाइन है ये। ठीक है, पैरेलल टू BC, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की गई M से, जो कि कहां इंटरसेक्ट करती है D पर। तो ये लाइन यहां पर हमने ड्रॉ की है MT। ये चीज क्वेश्चन में दी हुई है। क्वेश्चन समझ गए? क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, एक ट्राइंगल दिया है जो राइट एंगल ट्राइंगल है, 90 डिग्री बनाता है C पर। ये एंगल कितना है? 90 डिग्री है। मिड पॉइंट दिया है M, AB का मिड पॉइंट है, AB का मिड पॉइंट है। ठीक है, उससे एक लाइन पैरेलल खींची BC के पैरेलल, इस लाइन के पैरेलल खींची और जो यहां पर आती है D पर। ठीक है, AC के पैरेलल खींची जो D पर इंटरसेक्ट करती है। अब बताना है D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, फर्स्ट तो यही बताना है, ये मिड पॉइंट थ्योरम से प्रूफ हो जाएगा। MD इज परपेंडिकुलर, ये MD इज परपेंडिकुलर टू दिस, ये बताना है। तो ये परपेंडिकुलर है तो ये परपेंडिकुलर ही होगा, पैरेलल लाइन है उससे भी। CM इक्वल टू MA इक्वल टू हाफ AB, ये प्रूफ करना है। बहुत सिंपल सा प्रूफ है, देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले गिवन क्या है? गिवन है ABC इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, और इसमें एंगल C 90 डिग्री है, ये नोट कर दें। ठीक है, उसके बाद M इज मिड पॉइंट ऑफ BC, सॉरी AB, M इज मिड पॉइंट ऑफ AB, ये दिया है। क्लियर है? ये दो चीजें दी हैं, बाकी हमें अब करना है। फर्स्ट है इन ट्राइंगल ABC, तो ABC एक ट्राइंगल है जिसमें आपको पता ही है कि M इज द मिड पॉइंट ऑफ, M इज मिड पॉइंट ऑफ AB एंड MD इज पैरेलल टू BC, ये गिवन है। यहां दिया है देखो, BC के पैरेलल लाइन खींची जाती है, ठीक है, M से जो D तक जाती है। अब अगर ये मिड पॉइंट है तो फिर ये भी मिड पॉइंट होगा बाय द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, इसलिए D क्या होगा? D इज मिड पॉइंट ऑफ AC बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। क्लियर है? तो मिड पॉइंट थ्योरम का रिवर्स हो गया कि जब लाइन पैरेलल है तो अगर एक मिड पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है दूसरा भी कहां करेगा? मिड पॉइंट पर इंटरसेक्ट होगा। तो M मिड पॉइंट दिया था तो D भी मिड पॉइंट होगा। अगर दोनों मिड पॉइंट दिए होते हैं तो फिर हम कहते हैं कि लाइन पैरेलल है और ये लाइन MD इज हाफ ऑफ BC, ये हमें पता है कि ये इसका हाफ होती है। ठीक है, अब चाहे तो हम यहां पर इसको लिख सकते थे अभी। ठीक है, अब देखो दूसरा हमें प्रूफ करना है MD परपेंडिकुलर टू AC। अब यहां देखो कि ये लाइन पैरेलल है और AC इसका एक ट्रांसवर्सल है, तो ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या हुए? पैरेलल लाइन को कोई एक लाइन कट करती है, जैसे AC कट कर रही है तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हुए। तो एंगल सेकंड पार्ट के लिए एंगल ACB इक्वल होगा एंगल
ए डी एम के, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, ये बात पता है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं, जैसे ये पैरेलल लाइन है और ये लाइन कट कर रही है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो यहां भी तो पैरेलल लाइन ऐसे है, ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये कट कर रही है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, ठीक है। अब सी आपको 90 डिग्री दिया है, अब चूंकि ए सी भी ऑलरेडी क्या बताया हुआ है, 90 डिग्री बताया हुआ है, तो इसलिए ये इसके इक्वल था, तो एडीएम भी क्या हो जाएगा, एडीएम भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो यही हमें यहाँ पर प्रूफ करना था। जब ये एंगल 90 डिग्री है, आ गया 90 डिग्री आ चुका है, तो ये क्या हुई, परपेंडिकुलर हुई, तो इसलिए एम डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी, हो गया प्रूफ। सेकेंड प्रूफ भी आपका हो गया यहाँ पर, देखो, ठीक है। फर्स्ट हमने डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ये प्रूफ कर लिया। सेकेंड हमने एम डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी, ये प्रूफ कर लिया। अब देखेंगे सी एम, सी एम कहाँ है, ये वाली लाइन, ये लाइन यहां से इक्वल होनी चाहिए एम ए के, इसके, और हाफ होनी चाहिए ए बी के, ये पूरी लाइन जो है। पर उससे पहले आप इन दोनों ट्राइंगल को देखो, ये ट्राइंगल सी डी एम और ए डी एम, इन दोनों ट्राइंगल को देखो ध्यान से। इसमें आपको क्या दिख रहा है कि ये लाइन कॉमन है, ये दोनों एंगल 90 डिग्री है, और ये डी इसका मिड पॉइंट है, तो ए डी इक्वल टू सी डी है, ठीक है। ये चीजें क्लियर हो रही हैं, देखो थोड़ा सा इधर रख लेते हैं, अब समझना। तीसरी चीज को प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना होगा, दो ट्राइंगल लेने होंगे। इन ट्राइंगल सी डी एम और ट्राइंगल ए डी एम, ए डी एम, जब हम इनको लेंगे तो हम इनको कॉन्ग्रेंट दिखाएंगे, दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट दिखाएंगे। क्यों दिखाएंगे कॉन्ग्रेंट, अभी बताता हूं। डीएम कॉमन है, डीएम जो लाइन है ये कॉमन है दोनों में। तीन चीजें हमें, ये 90 डिग्री है, एंगल ए डी एम और एंगल सी डी एम दोनों 90 डिग्री हैं, ये हमने पीछे प्रूफ किया। और सी डी इक्वल टू ए डी है, क्योंकि डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ये अभी हमने पीछे प्रूफ किया है। डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ये हमने प्रूफ किया। तीन चीजें इक्वल हो गई, तो इसलिए ये ट्राइंगल दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। सी डी एम इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए डी एम, ठीक है, बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंस कंडीशन, ठीक है, कोई दिक्कत। कॉन्ग्रेंस कंडीशन से जब ये इक्वल हो गए, तो बाई सीपीसीटी दिस साइड सी एम विल बी इक्वल टू दिस साइड एम ए और ए एम, तो बाई सीपीसीटी सी एम विल बी इक्वल टू एम ए, और ए एम ऑलरेडी क्या है, हाफ है बी एम का, सॉरी ए बी का, क्योंकि एम बी तो मिड पॉइंट है, और ए एम क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा इसका, ए बी का, बिकॉज एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये तो आपको दिया ही था। और ये हमारा प्रूफ भी हो गया कि सी एम इक्वल टू एम ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। क्लियर है, तो तीनों चीजें प्रूफ हो गई, समझ में आ गया। कर लेंगे, जल्दी से बता दो, हाँ कर लेंगे, इसको हो जाएगा। लाइक कर दें एक बार वीडियो को जल्दी से। सारे क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो चुके हैं, तो 8.2 एक्सरसाइज यहाँ कंप्लीट हो जाती है। एनसीईआरटी में आपके 8.2 एक्सरसाइज में इतने ही क्वेश्चन दिए हुए हैं, इन क्वेश्चन को जरूर ध्यान से करना, समझना। कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो कमेंट में बताना, दोबारा कोशिश करेंगे, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तो इन क्वेश्चंस को करें। क्लास अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी तरह के और क्वेश्चंस देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाएं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।